दोस्तों, एक लड़की की शादी के 1 साल बाद उसके जीवन में एक ऐसा भूचाल आता है। अचानक ही एक रोड एक्सीडेंट में उसके पति मौत को शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, उसका रो रो कर बुरा हाल होता है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। उस समय मात्र उसकी उम्र 20 साल होती है। दोस्तों, घर वाले, रिश्तेदार, यहाँ पर सभी सोचने लगते हैं इसको कोई बच्चा भी नहीं है, ये अपना पूरा जीवन कैसे काटेगी। और दोस्तों, उस परिवार को वो छोड़कर जाने लगती है और फिर उस परिवार में से ही एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और उससे कहने लगता है कि जब भी आपको कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक आकर हमसे यहाँ मांग लेना। दोस्तों, उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और 10 साल बाद वापस उसी घर में उसे आना होता है। दोस्तों, क्या था उसका जीवन, 10 साल तक उसने क्या किया था और 10 साल में अचानक उसे उस घर की कैसे ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, ये हकीकत की घटना केरल की है। 2012 में जब इस लड़की के पति का देहांत हो जाता है, उसके बाद जो घर वाले होते हैं इसकी दूसरी शादी कर देते हैं। और दूसरी शादी जिस लड़के के साथ होती है वो पहले से ही बहुत बड़ा जुआरी होता है। उसके पास धन दौलत तो होती है, लेकिन वो जुआ खेलना, सट्टा खेलना, इस तरह से उसमें बहुत सारे ऐब होते हैं। शराब पिया करता है, गांजा पिया करता है, इस तरह के उसमें ऐब होते हैं। ये लड़की अपनी ससुराल में पहुंच जाती है, वहां जाकर उसके साथ रहने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके वो जुए में, शराब में इस तरह से पैसों को हारने लगता है। वो अपनी ज़मीन बेच देता है, अपना घर भी गिरवी रख देता है। एक दिन का वाक़या होता है जब उसके पास जो कर्जदार होते हैं, कर्ज मांगने के लिए घर आते हैं, तो वो घर छोड़कर भाग जाता है। दोस्तों, इधर जो इसकी पत्नी होती है उसके साथ भी मार पिटाई करती, ये इधर उधर कामकाज करने लगती है और इसके पैसे भी वो लूट लिया करता है। ये पूरे दिन भर मेहनत करती और मेहनत करके जो कमा कर लेकर आती, शाम को उसका पति उससे लूट लेता और उसकी शराब पी जाया करता। दोस्तों, इसी तरह से कामकाज चल रहा होता है इसको। इसी दौरान में एक बेटी भी हो जाती है। आज वो बेटी 4 साल की हो जाती है। दोस्तों, कर्जदार घर पर होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारे पति ने हमसे 2 लाख रुपए का कर्जा लिया है और वो देने में असमर्थ है, तुम्हें ये हमारा कर्जा देना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर साबली कहने लगती है कि मेरा पति तो अलग रहता है, मुझे इस बात से क्या मतलब है। लेकिन वो कहने लगते हैं कि इसी घर के ऊपर उसने कर्जा लिया है, ये घर छोड़ो नहीं तो हमारा कर्जा दो। दोस्तों, यहाँ पर साबली उन 2 लोगों को देखकर डर जाती है, कहीं ये तेरे साथ में कुछ गलत ना कर दें। फिर वो कहने लगती है कि ठीक है, मुझे 1 महीने का समय दे दो। दोस्तों, उनसे 1 महीने का समय मांगती है और 1 महीना भी ऐसे ही बीत जाता है। वो 2000 रुपये भी नहीं जुटा पाती, क्योंकि हालत उसकी बहुत ज़्यादा दयनीय होती है। जो उसका माई का पक्ष होता है वो भी इतना ताकतवर नहीं होता कि उनको पैसे दे सके, वो भी गरीब लोग होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर साबली बैठे बैठे सोचती रहती है कि मैं करूं तो क्या करूं। दोस्तों, उसके बाद जब महीना बीत जाता है, वो दोनों बाइक सवार वहां पर फिर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो साबली होती है बहुत ज़्यादा डरने लगती है, उसकी बेटी बहुत ज़्यादा डरने लगती है। फिर उनसे कहती है कि 15 दिन का टाइम और दे दीजिए, मैं 15 दिन के बाद तुम्हें पैसे दे दूंगी। लेकिन यहाँ पर जो 2 लड़के होते हैं उनके मंसूबे कुछ और ही होते हैं, वो इसके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। लेकिन 15 दिन रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि 15 दिन के बाद भी ये पैसा नहीं दे पाएगी, फिर हम इसके साथ में वही करेंगे जो हमारी इच्छा होगी। दोस्तों, उसके बाद 15 दिन भी ऐसे ही बीत जाते हैं और अब उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, उनको क्या जवाब दूंगी। वो बैठे बैठे इसी तरह से सुकड़ती रहती है। दोस्तों, फिर बाइक उसके घर के सामने आकर रुकती है। 2 लोग फिर उसके घर पर आ जाते हैं और उनसे कहने लगती है कि भैया 1 सप्ताह का समय और दे दीजिए, मैं पैसे इकट्ठा ही कर रही हूँ, जल्द ही मैं आपके पैसे इकट्ठा करके दे दूँगी। दोस्तों, उसके बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर साबली बैठकर सोचती रहती है कि तू करेगी तो क्या करेगी, इस तरह से कब तक इनको टलाएगी, ये तो एक ना एक दिन तेरे साथ में कुछ गलत करके ही मानेंगे। दोस्तों, उसके बाद फिर वो सप्ताह भी इसी तरह से बीत जाता है। वो 10 रुपये का भी इंतजाम नहीं कर पाती। दोस्तों, जब सप्ताह बीत जाता है, अगले दिन फिर वो दोनों बाइक सवार उसके घर पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर उनको देखकर वो डरने लगती है और कहने लगती है कि भैया बस 2 दिन का समय और दे दीजिए, 2 दिन के बाद मैं आपके पैसे परमानेंटली दे दूँगी, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी किसी से बात हो चुकी है।
दोस्तों यहाँ पर उन लोगों को पता था कि इसके पास कोई पैसे नहीं है, 2 दिन के बाद फिर इसको हमारी बाहों में आना है। वो यही चाहते थे कि इसके पास पैसे इकट्ठे ना हो और ये हमारी बाहों में आ जाए। दोस्तों देखने में सांवली बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और जैसे ही वो यहाँ से कह कर जाते हैं कि ये लास्ट 2 दिन है, अगर इसके बाद पैसे इकट्ठे नहीं हुए तो फिर देख लेना तुम्हारा हम क्या हाल करेंगे। दोस्तों सांवली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसकी जो 4 साल की बच्ची होती है वो भी बहुत तेज़ी के साथ रोने लगती है। फिर उसे याद आते हैं वही पल जो उसके साथ में 10 साल पहले बीते थे। 10 साल पहले जब उसके पति का होली के दिन एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है और उसके बाद जो घर परिवार होता है बुरी तरह से टूट जाता है और 1-1.5 महीने का समय भी वहाँ पर रोते रोते उनको हो जाता है। इधर जो लड़की के घर वाले होते हैं, उसके कुछ रिश्तेदार होते हैं, वो कहते हैं कि ये लड़की कब तक इस तरह से रहेगी, इसको तो कोई बच्चा भी नहीं है, यहाँ कैसे रह पाएगी, और फिर उसको वहाँ से लेवाने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर इसके परिवार में इसके बड़े 2 जेठ होते हैं और इसका खुद का पति होता है 3 नंबर का, 4 नंबर का एक देवर होता है जिसकी उम्र उस समय में 15 साल होती है। दोस्तों सास ससुर होते हैं। घर परिवार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। इनके पास काफ़ी सारा धन दौलत होता है, अच्छे से परिवार चल रहा था। लेकिन यहाँ पर जब पति चला जाता है तो फिर वहाँ पर वो रहकर करती क्या। जो देवर होता है बहुत छोटा होता है, इसकी उम्र उस समय 20 साल होती है, देवर की 15 साल होती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन दोनों की भी हम यहाँ पर शादी करा सकते हैं। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं होती। उसके बाद यहाँ से सांवली चलने लगती है। दोस्तों यहाँ पर जो सास ससुर होते हैं बहुत ही ज़्यादा इसको लाड चाप किया करते थे, क्योंकि ये बहुत ही सुशील होती है, बहुत ही अच्छा काम काज किया करती थी, अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी। दोस्तों बेटा तो पहले ही जा चुका है, अब बहू भी जब घर से जाने लगती है तो ससुर एकदम से ज़मीन पर गिर जाते हैं। लोग बाग उसे संभालते हैं और यहाँ पर ससुर अपनी बहू से कहने लगता है कि बेटा इसको अपना ही घर समझना, आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक यहाँ पर आ जाना। दोस्तों आज भी ये सांवली 10 साल बाद वही बातें बैठकर सोच रही होती है। तो दोस्तों फिर यहाँ से वो अपनी ससुराल के लिए चल देती है, जो इसकी पहली ससुराल होती है। इस घर से उसकी दूरी लगभग 70 किलोमीटर होती है। दोस्तों यहाँ से वो बस लेती है और बस में बैठकर उस गांव के नज़दीक पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ पर 5 किलोमीटर की दूरी उसे पैदल तय करनी होती है। दोस्तों मई का महीना होता है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की पड़ रही होती है। दोस्तों माँ बेटी दोनों पैदल चलने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बाइक सवार आता है और बाइक सवार को देखकर सांवली उसे हाथ देती है और उसे कहने लगती है कि भैया क्या हमें आप फला गांव तक छोड़ सकते हो। तो वो कहता है कि मैं उसी गांव में जा रहा हूँ, आप बैठ जाइए। दोस्तों उसके बाद उन दोनों को बैठा लेता है और चलने लगता है। जैसे ही आगे एक चौराहा पड़ता है, उसे प्यास लग रही होती है। वो कहता है कि 1 मिनट के लिए रुको, मैं थोड़ा सा कुछ पी लेता हूँ। दोस्तों उसके बाद वो दुकान पर जाता है और एक छोटी आधे लीटर की कोल्ड ड्रिंक ले लेता है। वो गिलास भी लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों मना कर देती हैं। लेकिन वो बच्ची जो छोटी होती है फ्रूटी फ्रूटी कर कर रोने लगती है। तो यहाँ पर जो लड़का होता है उसका नाम शंकर होता है, वो दुकान पर दोबारा जाता है, वहाँ से 10-10 रुपए वाली 2 फ्रूटी ले आता है और दोनों को फ्रूटी दे देता है। दोस्तों दोनों फ्रूटी पी लेती हैं और उसके बाद उसके साथ बैठकर आगे चलने लगती हैं। दोस्तों जैसे ही वो गांव आता है, गांव के चौराहे पर ही ये लड़का उनको छोड़ देता है और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। दोस्तों ये दोनों के दोनों रास्ते में पूछती हुई उसी घर पर पहुंच जाती हैं, जहां पर उसके जो सास ससुर होते हैं एक टीन के नीचे चटाई बिछा रखी होती है, उसी पर लेटे होते हैं। दोस्तों जब दोनों के पास जाती है तो उन्हें देखकर ये फूट फूट कर रोने लगती है, उनके चरणों में गिर जाती है। और इधर जो सास ससुर होते हैं वो भी इसे पहचान लेते हैं, तो ये तो हमारी बेटे की बहू थी और 10 साल बाद ही हमसे किस तरह से मिलने आई है। दोस्तों यहाँ पर जो सास ससुर होते हैं अपने घर की हालत बताते हैं कि हमारे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बड़े वाले जो बेटे होते हैं वो दोनों इस घर को छोड़कर जा चुके हैं, वो अलग रहते हैं, उनकी नौकरी भी लग गई है, वो अच्छे से अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर दोनों बूढ़े बूढ़ी अपने छोटे बेटे शंकर के साथ रहते हैं, जिसकी उम्र उस समय 15 थी, आज वो 25 साल का हो चुका है, अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है और कुछ दिन में ही उसकी नौकरी लग जाएगी। दोस्तों इनकी हालत को देखकर यहाँ पर जो सांवली होती है खुद ही टूट जाती है। वो तो यहाँ पर मदद मांगने आई थी कि 2 लाख रुपए मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन इनकी हालत को देखकर
वो कुछ भी नहीं बता पाती। इसके बारे में भी सास ससुर इससे पूछते हैं तो ये बस कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बस मेरा मन कर रहा था कि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तो थोड़ी देर बाद जो लड़का होता है घर के अंदर से निकल कर आता है, वही लड़का होता है जो इनको अभी बाइक पर बिठा कर लाया था। दोस्तों वही इनका बेटा शंकर होता है, इस औरत का देवर होता है, जिसकी उम्र उस समय 15 साल होती है, आज ये 25 साल का हो जाता है। उसकी दाढ़ी वगैरह होती है, इस वजह से ये उसे पहचान नहीं पाती। दोस्तों फिर दोनों एक दूसरे को एक नज़र देखते हैं और फिर आपस में यहाँ पर इनकी सास ससुर की और इस सांवले की बातचीत होने लगती है। दोस्तों शाम हो जाती है। शाम को जो शंकर होता है खाना बनाने की तैयारी करने लगता है। इधर जो ये औरत होती है सांवली, ये भी उसकी मदद करती है, उससे कहती है कि आप बैठ जाओ, आज का खाना मैं बनाऊंगी। दोस्तों उसके बाद खाना बनाया जाता है। जो सास होती है वो भी यहाँ पर मदद करती है, क्योंकि वो बूढ़ी होती है, खुद इतना पूरा काम नहीं कर पाती। दोस्तों उसके बाद सास यहाँ पर बैठकर कहने लगती है कि उस समय हमारे बेटे की उम्र 15 साल थी, अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं इसके लिए ही तुझे यहाँ पर रख लेती। दोस्तों यहाँ पर इस तरह की बात जब सांवली सुनती है तो सांवली सुनती ही रह जाती है। वो उसकी तरफ देखने लगती है और बस देखकर कुछ नहीं कह पाती। दोस्तों उसके बाद अगला दिन आता है और अगले दिन ये जाने लगते हैं। दोस्त बच्ची होती है, वो रोने लगती है और कहने लगती है कि मम्मी वो अंकल हमें नहीं छोड़ेंगे, वो अंकल हमें मार डालेंगे, वो अंकल फिर से हमारे घर पर आएंगे। दोस्तों यहाँ पर जब वो बच्ची रो रही थी तो शंकर उसे वहीं पर देख रहा था। शंकर उसे पूछने लगता है कि हुआ क्या है, आपके साथ में कोई परेशानी है क्या, आप बताती क्यों नहीं हो। फिर यहाँ पर सांवली टूट जाती है और अपनी पूरी परेशानी बताती है कि इस तरह से मेरे पति ने कर्जा ले रखा है और उस कर्जे के एवज में 2 लोग बाइक सवार आते हैं और हमें धमकी देकर गए हैं, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें मार डालेंगे। दोस्तों इस तरह से बच्ची डरी होती है और यहाँ पर सांवली की आंखों में भी आंसू आते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो शंकर होता है सांवली की तरफ देखने लगता है और उससे कहने लगता है कि आप यहीं पर रहो। तो यहाँ पर सांवली कहने लगती है कि हम यहाँ पर कितने दिन रह सकते हैं, कितने दिन हम यहाँ पर छुप सकते हैं, हमें तो वापस फिर वहीं पर जाना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद जो शंकर होता है उससे कहने लगता है कि जो माँ ने रात को कहा था क्या वो नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पर सांवली बस उसकी तरफ देखती ही रह जाती है, मानो कि सांवली के मन की बात उसने कह दी हो। दोस्तों उसके बाद ये दोनों माता पिता के पास जाते हैं और माता पिता से कहते हैं कि यहीं पर ये सांवली रहेगी, इसकी बच्ची भी यहीं पर रहेगी। दोस्तों यहाँ पर जो बूढ़े सास ससुर होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तुमने इस सब का निर्णय लेकर हमारी 10 साल और उम्र बढ़ा दी है। दोस्तों पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश होता है। 2012 में उसके पति की मौत हुई थी और 2022 में ये औरत दोबारा से वापस अपने उसी घर में पहुंच जाती है। दोस्तों इस दौरान में उसकी हालात कैसी थी, किस तरह से उसने अपने जीवन को काटा था, बहुत ही दर्दनाक उसकी हालत रही होगी दोस्तों, क्योंकि 10 सालों के भीतर में उसने एक दिन भी सुकून की सांस नहीं ली, क्योंकि उसका जो पति होता है बड़ा ही दुराचारी होता है, उसके साथ मारपीट करता है, शराब पी कर आता है और उसे कभी भी सुख से रोटी खाने नहीं देता। दोस्तों आज दोबारा से ये अपने देवर के साथ मिल जाती है। आज देवर की उम्र 25 साल होती है, इसकी उम्र 30 साल होती है, 5 साल का गैप होता है, इतना बड़ा गैप भी नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर इंसानियत दिखाते हुए शंकर ने जो कदम उठाए बड़े उचित कदम थे, क्योंकि इस आप क्या कहना चाहते हैं, क्या शंकर ने जो कदम उठाए थे वो उचित थे या अनुचित थे? सांवली को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आज ये दोनों के दोनों बड़े हंसी खुशी हैं, क्योंकि इनकी जो बच्ची है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। आज वो भी 6 साल की हो चुकी है, 2 साल इनकी शादी को भी हो चुके हैं, अब ये वहाँ पर बड़े आराम से रह रहे हैं। तो दोस्तों आपकी जो भी राय है ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।